हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके सामने यूपी बोर्ड का जो अनसॉल्व पेपर है उससे दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे और वो चार चार नंबर के दोनों क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन 2 हम पढ़ा चुके थे, आज तीसरा है। नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? थायराइड ग्लैंड की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए ये 3 खंड में डिवाइड है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का है। इसको ध्यान से देखेंगे। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। 4 नंबर का है, वो कैसे कैसे है आप ध्यान से देखिए। 4 नंबर में नलिका विहीन ग्रंथियाँ, ये आपका 2 नंबर है, +1 नंबर, +1 नंबर, ठीक है। मतलब कि आपको ध्यान से देखिए, 2 नंबर में नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, इस पे 2 नंबर है। फिर थायराइड ग्रंथ की संरचना, ये 1 नंबर का है, तथा उसके कार्यों का वर्णन, कार्य का वर्णन करना, वो 1 नंबर। कुल मिलाकर के 2, 1, 1, 3, 3 खंडों में बटा है। पहला पोर्शन 2 नंबर, दूसरा पोर्शन 1 नंबर, तीसरा पोर्शन 1 नंबर। तो इससे ज़्यादा बेटा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स, नलिका विहीन ग्रंथि जो होती है उसको इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं और हिंदी में इसको अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां शामिल होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स में। कल हमने आपको बताया भी था, थायराइड ग्लैंड्स हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, पीनियल ग्लैंड्स हो गया, थाइमस ग्लैंड्स हो गया, पैनक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, आपका जो है ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गया। ये सब जो है इसमें ग्लैंड्स होते हैं और सबसे जो है अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये हम कई बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां शामिल होती हैं। तो वो ग्रंथि कौन कौन सी ग्लैंड है, हमने आपको नाम बता दिया। यहाँ ग्लैंड का नाम नहीं लिखना है। कल नेक्स्ट टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें हम उन ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे और बताएंगे भी। तो इसमें केवल इतना लिखना, अंतःस्रावी ग्रंथि में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां शामिल होती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां, इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड्स, वह ग्रंथियां होती हैं जिनमें कोई नलिका डक्ट नहीं होती है। तो देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड बेटा, ये बड़ा ध्यान से देखिएगा। कल भी हमने बताया था, ये डक्टलेस होती हैं। क्या होती हैं? डक्टलेस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अगर देखें तो क्या होती हैं? वो डक्टेड होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं लेकिन डक्टेड होती हैं। यहाँ हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ वह ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें कोई नलिका डक्ट नहीं होती है। ये ग्रंथियाँ अपने स्राव को सीधे ब्लड में छोड़ती हैं। तो हमने कल भी आपको बताया था कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और उन ग्लैंड्स में जैसे थायराइड ग्लैंड्स हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और आपका जो है पैराथायराइड हो गया तो पैराथार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और पिट्यूटरी हो गया तो ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, तमाम हार्मोन्स उसमें और पाए जाते हैं। तो वो सारे हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं वो सीधे कहाँ जाते हैं? ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सीधे रक्त ब्लड में छोड़ती हैं। हार्मोन्स सीधे रक्त ब्लड में मिल जाते हैं, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अब आप देखिए, जैसे कल हमने आपको बताया था कि अगर किसी को थायराइड हो गया तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा या वो दुबला बहुत हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गया, एमसी टाइम से नहीं आएगा, और सारी दिक्कत होंगी। पुरुष में अगर हो गया तो पुरुष में भी चिड़चिड़ापन होगा, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब होगा, तमाम बीमारियां उनमें पैदा होंगी। इसी प्रकार से फिर दूसरा खंड जो पूछा है इसमें बेटा कि थायराइड ग्लैंड की संरचना, ये कल मैंने आपको बताया था कि थायराइड एच शेप्ड का होता है। यहाँ लिखना कुछ नहीं है, जितना मैंने लिखा है इतने लिखना रहेगा। थायराइड के बारे में कुछ लिखना नहीं, केवल संरचना बनाने के लिए बोला है कि ग्रंथि की संरचना। तो यहाँ पर इस तरह से फिगर आप बना देंगे। ये देखिए 2 लोब में बटे होते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो देखिए ये चारों ग्रीन कलर का दिखाया गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो होता है लोबाग थायराइड होता है, ये थायराइड है। बीच में
में ये देखिए दोनों को कनेक्ट करने का जो एच का सिंबल हमने आपको बताया था ये इस्थमस है, ये भी आप जानिएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड हमने आपको लिख दिया, ये 1 नंबर का है। फिगर आप बनाएंगे पूरा मैथमेटिकल नंबर इसमें मिलता है। फिर है फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तीसरा खंड जो पूछा है तो फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स में हमने कल भी आपको इसको बताया था, आज भी इसमें देखिए ये हार्मोन जो थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन होता है ये क्या करता है, जीवन की गति टेम्पो ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का भी नियमन करते हैं, न ज़्यादा बढ़ने देते हैं न कम होने देते हैं, मेंटेन रखते हैं। और टैडपोल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस में भाग लेते हैं। जो लार्वा होते हैं क्योंकि बिना विदाउट मेटामॉर्फोसिस में उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उसमें भी जो है ये थायराइड ग्लैंड्स जो है मेन रोल अदा करते हैं, मेन कार्य करते हैं। तो इतना आपको लिखना होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ये ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा है हार्मोन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, हार्मोन क्या है, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम तथा इसे उत्सर्जन करने वाले अंग का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और कितने खंडों में, 4 नंबर का है ये भी देखिए 2+1+1 ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा। और जब अब कोई लड़का अगर हार्मोन पा गया तो खाली हार्मोन्स के बारे में ही लिख रहा है तो उसको 2 से ज़्यादा नहीं मिलना है नंबर, ये 2 नंबर में ही आपका है तो इतना बहुत है सफिशियंट, 2 नंबर में इससे ज़्यादा नहीं लिखना। 1 नंबर में पूछा है कि कौन सा मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, मतलब कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज़, तो ये 1 नंबर का है। और कौन सा आर्गन उस उत्सर्जन करने वाला जो है अंग कौन सा है, जो कि मतलब जिसके कारण जो है ये बीमारी होती है डायबिटीज़। तो आप देखिए ये कल भी मैंने पढ़ाया था, द टर्म हार्मोन वाज क्वाइंड बाई वेलिस एंड स्टार्लिंग इन 1903। 1903 में जो है हार्मोन शब्द की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो 2 थे, बेलिस थे और स्टार्लिंग थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ऐसे बोर्ड में भी आप अंडरलाइन करिएगा, बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग ने 1905 में किया। ये भी पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। हार्मोन जो होती हैं वो नलिका विहीन मतलब कि डक्टलेस इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये हार्मोन सीधे रक्त ब्लड में छोड़े जाते हैं, ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं। हार्मोन मेटाबॉलिज्म कल हमने बताया था, चयापचय, ग्रोथ, वृद्धि, सेक्रेशन, स्राव, डाइजेशन, पाचन, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन आदि को नियंत्रित करते हैं। अब आप जानेंगे कैसे। मैंने कल डाइजेस्टिव जो है बताया था, डाइजेशन में कितने प्रकार के जो हैं एंजाइम्स के बारे में चर्चा किया था। हार्मोन्स भी होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं। अगर हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है सही से ना हो तो क्या होगा, पाचन क्रिया सही नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर सिक्रीशन ना हो तो बच्चे का विकास नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, सिक्रीशन सही नहीं होगा। उसके बाद जो है एक्सक्रीशन उत्सर्जन में भी काम कर। रिप्रोडक्शन में देखिए, रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया। फीमेल में क्या हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, ईस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। अगर इनका सिक्रीशन सही से ना हो तो क्या मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा और फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो इन सब का नियंत्रण भी क्या करता है, हार्मोन्स करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा खंड जो पूछा गया, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स, मतलब हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज मतलब शुगर जो होता है, शुगर की बीमारी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बेटा ये
बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का जब सिक्रेशन जो होता है कम हो जाता है, जब कम होता है तो ये शुगर को मेंटेन नहीं कर पाता है और जो है वो शुगर जो है बढ़ जाता है, जिससे बीमारी लोगों में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। शुगर जो होता है साइलेंट किलर होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है। ये भी हार्मोन्स के सिक्रेशन, ये इंसुलिन हार्मोन है और ये कहाँ से सिक्रेशन होता है? पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज के अल्फा सेल से। ठीक है, तो ये आप जानिएगा। उत्सर्जन करने वाला अंग कौन सा है? तो वो अंग बेटा क्या है? पैनक्रियाज है। तो आप इंसुलिन लिखेंगे, एक नंबर आपको धड़ाक से मिल जाएगा। यहाँ पैनक्रियाज लिखेंगे, मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, स्टमच है, ये पेट है और पेट से देखिए ये डिओडनम, डिओडनम से लगा देखिए ये ग्रीन कलर का पत्ती की तरह ये स्ट्रक्चर है पैनक्रियाज। यही पैनक्रियाज वो अंग है जिसके कारण जिससे जो है इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। और जब ये पैनक्रियाज सही से काम नहीं करता है तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और शुगर क्या होता है? हाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा आप ना लिखिएगा। बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम जो है मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इतना बेटा पढ़िएगा, कल फिर हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे और कल एंडोक्राइन ग्लैंड से संभवतः जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक जो इम्पोर्टेंट थे वो कल ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके आगे हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, कल फिर हम मिलेंगे।